वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 7 का एक्सरसाइज 7F का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इसमें जो तस्वीरें दी हुई हैं, ये इमेजेस दी हैं जो भी, इनका पॉइंट ऑफ रोटेशन फाइंड करना है और फिर देखना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है कि एक इमेज है, इसको हम रोटेट करें पूरे सर्कल में, मतलब 360 एंगल तक इसको रोटेट करें और फिर देखें कि कितनी दफ़ा वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरह लगा है। ठीक है, ये फर्स्ट है ए पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस इमेज को अगर यहाँ पर कोई भी डॉट लगा लें या कोई भी पॉइंट फाइंड कर लें। ठीक है, ये एक निशान लगा लिया हमने। अब इसे अगर रोटेट करें, ये देखिए, इसे यहाँ पर रोटेट किया तो देखें बिल्कुल भी फर्स्ट जिस तरह ये पहले था उस कंडीशन में नहीं है, अभी भी नहीं आया। ठीक है, ये देखें, इसको फिर रोटेट किया, ये अभी भी नहीं आया उसी फॉर्म में। ठीक है, फिर इसे रोटेट करेंगे, ये देखें अभी भी उस कंडीशन में नहीं आया। और ये देखें यहाँ पर, इसका मतलब है इसने पूरा सर्कल लिया है और लेकिन सिर्फ एक दफ़ा ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन की तरह लगा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 1। यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है, ये देखें बी पार्ट, इसमें ये इमेज दिया हुआ है। अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसे देखें, रोटेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसे रोटेट किया। ठीक है, अभी भी अपनी फर्स्ट फॉर्म में नहीं आया। फिर इसे रोटेट किया, ये देखें अभी भी नहीं आया उस फॉर्म में। ये देखें अभी भी नहीं है। इसका मतलब है पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया और जस्ट ये 1 टाइम अपने ओरिजिनल कंडीशन में आया। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, अब ये सी वाले इमेज को देखें, इसको भी रोटेट करते हैं। ठीक है, ये देखें ये इमेज है, इस पर हमने यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि ये रोटेट हो तो हमें पता चले कि ये डॉट कहाँ तक गया। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स एक जैसी हैं इसलिए पता नहीं चलता यहाँ पर, इसलिए डॉट लगाया। अब इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको रोटेट किया तो ये अभी भी उसी तरह से लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 टाइम तो हो गया। अब इसे फिर रोटेट करेंगे यहाँ पर, ये देखें 180 एंगल पे इसको किया है तो फिर भी ये अपने ओरिजिनल इमेज की तरह ही लग रहा है। तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर देखें 3rd टाइम इसको किया तो ये देखें तब अभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लग रहा है। 3 भी हो गया और ये 4, मतलब पूरा सर्कल इसने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 4 टाइम्स अपने ओरिजिनल इमेज की तरह लगा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है इसका 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस इमेज का 4 है। ठीक है, डी पार्ट में अब इस इमेज का देखते हैं। ठीक है, ये एक इमेज सा बना हुआ है। अब इसे रोटेट करें, ये देखें इसे रोटेट किया है तो ये इसकी आइज़ देखें इस साइड पर आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसे फिर रोटेट करेंगे तो ये देखें आइज़ नीचे चली गई हैं। ठीक है, फिर इसे रोटेट किया। ठीक है, आइज़ यहाँ पर आ गई हैं। इसका मतलब है ये इसको जब पूरा सर्कल में इसको मूव किया है तो ये सिर्फ 1 टाइम ही अपने ओरिजिनल इमेज की तरह लगा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 1। यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, लेकिन अगर इसी इमेज में ये इसके आइज़ और ये इसका माउथ ना बना होता तो फिर देखें अभी इस इमेज पे इसकी आइज़ नहीं है। इसे जितनी दफ़ा मर्ज़ी मूव करो, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम जितना मर्ज़ी इसको मूव करते रहें। ठीक है, तो ये देखें अपने ओरिजिनल इमेज की तरह ही लग रहा है। ठीक है, अगर इस पर कोई भी सिंबल या कोई भी डॉट या कुछ भी ना होना तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है इन्फिनिट, कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी से मूव करो ये अपने ओरिजिनल शेप जैसा ही लगता है। ठीक है, ये ई पार्ट में देखिए ये एक शेप है। ठीक है, इमेज है। अब इसको भी मूव करके देखते हैं कि कितनी दफ़ा, ये देखिए। ठीक है, ये एक इमेज है। अब इसे मूव करते हैं। देखिए इसे अगर 90 तक डिग्री पे मूव किया तो ये देखिए अपने ओरिजिनल शेप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर इसे मूव करें तो ये देखिए अभी भी नहीं लग रहा है। फिर इसे मूव किया। ठीक है, इसका मतलब है पूरे सर्कल में जब इसको 360 एंगल तक मूव किया तो जस्ट 1 टाइम अपने ओरिजिनल इमेज की तरह लगा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 1। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।